भाई बहन, आप सबको प्रणाम, राम राम। आप सबको सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई हो। भगवान गिरिराज जी महाराज के सुंदर दर्शन और परिक्रमा जो आपने आज की है, बंधुओं, ये बिना उनकी कृपा के संभव नहीं। सब उनकी कृपा से ही संभव है। अपने पास ना तो कोई किस्म का बल है कि हम अपने से कुछ बनाएं। ये बहुत कृपा की। भगवान ने गीता जी में कहा है, योगक्षेमम वहाम्यहम्। मतलब कि नारायण अपने भक्त पर इतनी कृपा करते हैं। योग का अर्थ है मिलन। जब कोई दो इकट्ठे होते हैं, दो लोग इकट्ठे हों तभी योग होता है। अक्सर हम बातों बातों में कहते हैं कि कैसा योग हुआ, अचानक से आप मिल गए। मिले तो योग हुआ ना। योग मीन जीव और ब्रह्म का मिलन। प्यारे भाई बहन, बड़ा सुंदर योग बना कि हम जैसे अदम जो लोग हैं, हमें योग ऐसा बना कि हमें गिरिराज भगवान के दर्शन करने को मिले, परिक्रमा करने को मिली। और भगवान ने कहा है कि मेरा जो अनन्य भक्त है, अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जना पुर्योपास्ते तेषां नित्यभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। अनन्य मेरा जो भक्त है, अनन्य का अर्थ है न अन्य, जिसकी दृष्टि में और कोई सहारा ही ना उसे दिखता हो। एक ही सहारा उसे दिखे कि वो नारायण, वो कृष्ण ही मेरे सहारे हैं। मैं उन्हीं के बल पर जी रहा हूं। मेरे अंदर अपना कोई बुद्धि चातुर्य नहीं, कोई बल नहीं, कोई प्रकार का गुण नहीं। तो ऐसे जो अनन्य भक्त हैं, किसी अन्य पर जो आश्रित नहीं, मात्र कृष्ण पर ही आश्रित है। जैसे द्रौपदी, सभा में उसके पति भी बैठे थे, सभा में और भी बड़े बड़े बुद्धिजीवी और पराक्रमी लोग बैठे थे, पर द्रौपदी ने ये विचार मन में पक्का पक्का ठान लिया कि मेरी रक्षा अगर ये करने वाले होते तो मुझे जुए पे लगाते क्यों। नेक राखी करने वाले होंगे तो मिगी जुए पर लादे कली। जनानी भी कोई जुए पर लाने की चीज है। इसलिए अब मैं इनसे कैसी पुकार करूं। अब मैं जुए में हार चुकी हूं तो इन पे मैं क्यों भरोसा करूं। ठीक है, ये मेरे मान्य हैं, इनको मैं प्रणाम जरूर करूंगी, पर ये मेरी सहायता नहीं कर सकते। मेरी सहायता तो एकमात्र भगवान श्याम सुंदर श्री कृष्ण ही कर सकते हैं। मैं उन्हीं को पुकारा। इसलिए द्रौपदी हे कृष्ण, हे कृष्ण, हे कृष्ण कहती हुई एक हाथ से अपनी साड़ी का पालू पकड़े और एक हाथ से पुकार कर रही।
मेरी रक्षा आप ही करोगे ठाकुर। स्वाभाविक है, कुछ बातें सहज हो जाती हैं। जैसे तुम्हारी ओर कोई खाली हाथ उठा के थप्पड़ मारे ना, खाली ऐसे करे तो सहज ही आंख बंद हो जाएगी। तुम करोगे नहीं, आंख को आदेश नहीं दोगे कि बंद हो, सहज ही आंख बंद हो जाएगी। सहज ही अपना हाथ उठ के बचाव के लिए आगे आ जाएगा। सहज, ये कुछ बातें सहज होती। वैसे ही लज्जा की बात है तो सहज ही एक हाथ से साड़ी पकड़ ले। दुशासन द्रौपदी को भरी सभा में नग्न करने के प्रयास में बंधु वो साड़ी खींच रहा है। विचार करो। और उसका देवर है, भाभी है उसकी बड़ी। जब इतनी अभद्रता, इतनी नीचता समाज में उतर आए कि देवर जो पुत्र तुल्य है वो मां की साड़ी खींचने लगे, तो बंधुओं समझ लेना चाहिए कि इन ऐसे पापियों के हाथ में अगर सत्ता चली गई तो आम साधारण गरीब जनता कोई बच्चियों का क्या होगा। ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਭਰਜਾਈ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੰਗੀ ਕਰਾ ਦੇਣਾ, ਉਹਦੇ ਚਿਮਚੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਚੇਲੇ ਜਾਂਡੇ ਉਹਨੇ ਰਾਜਕੁਮਾਰੇ ਦੇ ਉਹਦੇ ਸਧਾਰਨ ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਕੁੜੀਆਂ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨਾ ਕਰਨ ਕਰਾ ਗਏ। इसलिए उसी समय भगवान ने ये लीला रची कि बेटा आपने तो अपनी मौत को हाथ डाल लिया, अपनी तबाही को हाथ डाल लिया, द्रौपदी को नहीं। बंधुओं, नारी पूज्या है। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। नारी जननी है, जन्म देने वाली है, पर अगर नारी की भौं टेढ़ी हो जाए, बिगड़ जाए, तो महर्षि कहते थे कि नारी रणचंडी से कम भी नहीं। एक द्रौपदी के कारण 100 के 100 पुत्र कौरवों के खत्म हो गए। नारी शरीफ औलाद की, लोहे की नहीं, लोहे से भी ऊपर का एक धातु है जिसे फौलाद कहा जाता है। फौलादी लोहा जो टूटे ना आसानी से और ना घिसे। नारी शरीफ औलाद की मत कोई लागे अंग, 10 शीस रावण कटे पर नारी के संग। बंधुओं, पराई औरत को खाली रावण ने कहा कुछ नहीं, खाली पकड़ के अशोक वाटिका तक पहुंचाया। खुद ही नहीं मारा गया, पूरा परिवार उसका खत्म हो गया। इसलिए मैं विनती करूं सबसे, अपने आप को भी कहूं कि पर नारी को मातृभाव से ही, मां की भावना से ही देखना है। जहां फिर ऐसा कि ये मेरी बहन की तरह है, जहां पुत्री की तरह सोचो। अपराध हो जाएगा बंधु बहुत बड़ा नारी का जब तुम अपमान करते हो। अरे जहां हम सब लोग इकट्ठे होकर आए हैं, जरा विचार करो, ये जो स्थान है इसका नाम भी तो श्री राधा कुंड है। बरसाने में तो प्रणाम, बरसाने में तो शक्ति जो विराजमान है श्री राधा रानी, बाहरी जो उसका स्वरूप है वो तो एक नारी का ही है। वैसे भगवान को स्त्री और पुरुष में नहीं समझना चाहिए, पर फिर भी भौतिक दृष्टि से देखा जाए तो ब्रह्मा ने बाल्यकाल में ही श्री राधा कृष्ण का विवाह करवाया था। तो विवाह में 2 होते हैं, एक वर और एक वधू। तो वधू के स्वरूप में तब श्री राधा जी। नौजवान साथियों, पुनः मैं आपसे विनती करूं, बच्चियों को कभी भी आप अपने बच्चों से कम न समझें।
उनको विशेष सम्मान दिया जाए। आपकी बच्चियां पढ़ने में अच्छी हैं तो उनको पढ़ाया जाए। क्यों आज भी लोग पढ़े लिखे होने के बाद भी लड़की के पैदा होने पे बड़ा नाच सिकुड़ता है लोगों का, और लड़कों के पैदा होने पे बड़ा ढोल बाजा बजाया जाता है। तुम्हारी सारी पढ़ाई एक और चली जाती है तो सारा ज्ञान धूलि दूषित हो जाता है। बंधुओं, नारी शक्ति प्रथम पूज्या है, प्रथम पूज्या। उसमें जो आकर्षण है यही तो उसकी माया है। प्रत्येक नारी दुर्गा का स्वरूप है, नारायणी का स्वरूप है। प्रत्येक मेरी बहन, मेरी बच्ची, ये सब भगवती लक्ष्मी का स्वरूप है। कैसे तुम मानोगे? कैसे मानोगे? अरे उसके अंदर जो आकर्षण है, सहज ही खिंचा व्यक्ति जाता है। उसको, उस आकर्षण को तुम गलत नहीं ना सोचो। उस आकर्षण को तुम छोटी दृष्टि से क्यों देखते हो? ये सोचो कि ये भगवती का स्वरूप है, इसीलिए इसके भीतर आकर्षण है। इस दृष्टि से देखो कि इसके अंदर जो खिंचाव है, एक आकर्षण है, वो इसी कारण से है क्योंकि ये दुर्गा का, भगवती का अंश है। इसलिए प्रत्येक जब देखता है तो सोचता है ये क्या रचना है, क्योंकि ये दुर्गा का अंश है, भगवती का, पार्वती का अंश है। ये प्रणाम करने योग्य है बंधुओं। और सोचो धृष्टता, मूर्खता कौरवों की कि भरी सभा में द्रौपदी को केश से पकड़कर, बालों से पकड़कर घसीटते हुए लाया गया। और बंधु, शास्त्र तो यहां तक कहता है कि द्रौपदी उस दिन रजस्वला थी। स्नान किया था उसने, बेचारी ने केश सहित स्नान किया था, बाल खुले थे। वो कह रही थी कि सभा में मैं ऐसी अवस्था में नहीं हूं, मेरी परछाई किसी महात्मा पर नहीं पड़नी चाहिए क्योंकि मैं शुद्ध नहीं। मर्यादा का पालन फिर भी कर रही है। तुम मुझे मार ले, पर किसी महापुरुष पर मेरी इस अवस्था में परछाई भी पड़ेगी तो मुझे पाप लगेगा। पर फिर भी बंधुओं, जब दृष्टि में पाप, हृदय में पाप उतर जाता है, तब व्यक्ति को हित अनहित कहां सूझता है? वरना तो हित अनहित पशु पक्षी पछाना। ऐसे तो रामायण जी में कहते हैं कि पशु पक्षी भी हित और अनहित की बात करते हैं। पर जब कामना का चश्मा हमारे ऊपर चढ़ जाता है, तब हमें इंसानियत भूल जाती है। बंधु, हाथ जोड़ रही है, और द्रौपदी कोई साधारण लड़की नहीं, कोई साधारण औरत नहीं, किसी के गर्भ से नहीं पैदा हुई है ये देवी। अयोनी संभवः देवी, अजोनी है। द्रौपदी को सदैव डाली जन्म दी, अग्नि से प्रकट हुई है। चाहती तो उसी समय भस्म कर देती, पर पतिव्रता नारी का यह बड़ा प्यारा लक्षण है कि वो चाहती है कि हर बात की जो शाबाशी है, हर बात का जो क्रेडिट है, हर बात की जो प्रभुता है, प्रशंसा है, वो चाहती है मेरे पति को दे। करने को तो मैं ही इन सबको भस्म कर दूं, एक श्राप देके, क्योंकि सती के आगे तो ब्रह्मा नहीं बोल सकता ये गौरव क्या है। द्रौपदी सती है, पतिव्रता है। ब्रह्मा क्या? ब्रह्मा भी नहीं बोल सकता। पतिव्रता की बड़ी महिमा है साहब। ये मेरा भारत यतियों से और सतियों से भरपूर रहा है, इसलिए बड़े बड़े अंग्रेज भी यहां आकर नाक रगड़ते हैं। विदेशी लोग यहां आकर के सीखते हैं
कि धन्य है भारत, ये यतियों का और सतियों का देश है। प्यारे नौजवान साथियों, एक हाथ साड़ी को है और दूसरा हाथ श्री कृष्ण को पुकार रहा है। जो साड़ी पर हाथ है वो सहजता से चला गया, जैसे हम बचाव के लिए तुरंत हाथ आगे कर लेते हैं। आंखें बंद कर ली कि मैं तो ये नहीं सहन कर पा रही, भगवान आप कृपा कर दो। मैं जानती हूं कि मैं अगर वस्त्रहीन हो गई तो मैं जीवित नहीं रहूंगी। मैं अपनी बहनों से कहूं, द्रौपदी से ही कुछ सीख लो। मैं वस्त्रहीन हुई तो जीवित नहीं रहूंगी, और आज स्वयं वस्त्र उतारे जा रहे हैं फैशन के चक्कर में। कौन से भारत में रहते हो भैया? लज्जा ही मेरी बहनों का विशेष और सबसे सुंदर गहना है। लज्जा, उसकी शोभा उसकी लज्जा में है, उसके पर्दे में रहने में उसकी बहुत प्रभुता मानी गई है। मेरी बंद मुट्ठी में क्या है तुम क्या जानो, पर मुट्ठी खुल गई तो भेद खुल गया, कुछ भी तो नहीं है। और जब तक बंद है तब तक सबको भय है कि भीतर ना जाने इसने क्या क्या बंद कर रखा है, कौन सा हीरा है, क्या है। मेरी बेनती है विशेष करके माताओं को, आप श्रृंगार करो, जरूर करो, पर जैसा श्रृंगार हमारी भगवती श्री राधा जी ने किया है वैसा करो ना। जैसा श्रृंगार हमारी वैष्णवी ने किया है, जैसा श्रृंगार हमारी जगत जननी मां सीता जी ने किया है, पार्वती ने किया है, कौन मना करता है। पर आज श्रृंगार के नाम पर असभ्यता फैलती जा रही है। श्रृंगार के नाम पर आचरणों को भूलते जा रहे हैं। श्रृंगार के नाम पर बंधु, मुझे कहना नहीं चाहिए पर फिर भी नंगापन आता जा रहा है। पोशाक, ये कपड़े माना कि कोई अहमियत नहीं रखते, पर आदमी की पोशाक आदमी को कुछ गलत करने के लिए रोकती जरूर है। मैंने धोती पहन रखी है, ये सब पहन रखा है, इससे मैं भक्त नहीं बन गया, इससे मैं संत नहीं बन गया। जरूर मैं धोती पहनने से कोई बहुत बड़ा महात्मा नहीं बन गया, पर धोती की शर्म आएगी जब मैं शरेआम कोई गलत काम करूंगा कि यार मैंने पहना क्या है और कर क्या रहा हूं। बात यह नहीं कि मैं महात्मा बन गया, बात यह है कि मैं कुछ बुराई करने से पहले एक बार ये मेरी कॉन्शियस मुझे अलाउ नहीं करेगा कि तूने पहना क्या है, कर क्या रहा है। इसलिए मेरी बहनों, ये पश्चिमी सभ्यता हमारी नहीं है। और तुमने तो वृंदावन आकर देख लिया, जो पश्चिमी लोग थे वो साड़ी में आ गए, बदन अपना पूरा ढकने लगे, और तुम बदन नंगा कर करके किसको दिखा रहे हो प्यारे? अपनी सभ्यता से जो जो लोग पीछे हटे उनको लोगों ने भुला दिया, उनको याद नहीं करता कोई भी। और मैं कुछ देर पहले से कहता आ रहा हूं कि बड़े बड़े जहाज भी चोरी होते हुए मैंने सुने। जहाज पिछे जी तुम सुने होना कि एक बड़ा जहाज ऊपर उड़ने वाला, जड़ा सवारी वाला लड़ाकू नहीं, वो हाईजैक हो गया। किसी ने ऊपर से ही पायलट को धमकाया और पाकिस्तान ले गए उस जहाज को। तब हम लोग तो भाई बड़े छोटे थे, तो सुना जरूर। कई जहाज भी चुराए गए, पर रेलगाड़ी कभी नहीं चुराई गई। कभी सुना कि रेलगाड़ी चोरी हुई? जहाज चोरी होते सुने गए। इवन समुद्री जहाजों को भी, दुनिया का सबसे महंगा जो
वाहन है वो समुद्री जहाज है, महंगे से महंगा। वो भी मैंने हाईजैक होते सुने कि समुद्री लुटेरे आए और समुद्री लुटेरों ने उस समुद्री जहाज को बंदूक आदि हथियार दिखा करके हाईजैक किया और ले गए, लूट लिया। अब सोचो, यहां सब चोरी होते सुना, पर मैंने नहीं सुना कभी रेलगाड़ी चोरी हो। रेलगाड़ी इसलिए नहीं चोरी होती मेरे प्यारे नौजवान साथियों कि रेलगाड़ी अपने ट्रैक पर चलती है। जिन जिन लोगों ने ट्रैक छोड़ा, अपना ट्रैक छोड़ा, वो चोरी हो गई। आज हिंदू भी अपना ट्रैक छोड़ रहा है, पटड़ी पर से उतर रहा है, और जब हिंदू अपने हिंदुत्व से उतर रहा है तो ये भी तो चोरी होगा। चोरी होने का मतलब तुम्हारी कल को कौम नहीं जिंदा रहेगी। तुम तब तक ही जिंदा हो जब तक तुम्हारे रीति रिवाज जिंदा है, जब तक तुम्हारी मान्यताएं जिंदा है। बंधुओं, द्रौपदी का चरित्र मुझे अच्छा लगता है सुनने में कि पूरे का पूरा चरित्र नारी के चरित्र पर है। एक नारी अपनी लाज के लिए मरने को तैयार है, पर वो पति को, जहां परमात्मा को, दो को ही कहती है कि तन मन धन सब तेरा। दो को ही कहती है नारी कि ये तन, इसके भीतर मन, और मेरा जो भी धन है, पैसा, वो तेरा है। वो सिर्फ दो को ही कह सकती है, एक ईश्वर को और एक परमात्मा, एक ईश्वर को और एक अपने पति को, क्योंकि वो दोनों में अंतर नहीं समझती कि मेरा परमात्मा और मेरा पति, इनमें कोई अंतर नहीं। ये भारतीय नारी की बात कर रहा हूं। भारतीय नारी बंधु प्रणाम में है, पूजने योग्य है। और मुझे बड़ी दिक्कत होती है, अपनी पर्सनल पेन कह रहा हूं, मैं आपसे ये नहीं कह रहा कि आप मेरी सब बातें मानो ना मानो, कहने तो दो। कृपया शांत रहो, कृपया ज्यादा बैठ जाओ। जो कुछ करवाना भी है अगर किसी की व्यवस्था में, तो वो बिना बोले करो। क्योंकि ऐसे फिर प्रसंग से आदमी बाहर निकल जाता है जब आपकी ये सब कटपट सुनो। मुझे एक दो बातें आज किसी के द्वारा यहां सुनाई गई, तब से मेरा हृदय थोड़ा सा विक्षिप्त हुआ कि संगत के कुछ लोग कह रहे थे, मुझे तो मालूम नहीं ये कि कितना किराया रखा है, कितना नहीं। अब बात आ गई है तो सुन लो। ਤੁਹਾਡੇ वास्ते कमरे कितने ने थोड़ी थोड़ी है, वो इन्हीं की पता कि मैनेज करना है। और उत्थे संगत दे कुछ लोग बेचारे, फिर भी मैं बेचारे आखगा जिंदे कमरे कितने उन्हें आखन 5.5 दिन को जिन्ने मर्जी लाओ, असे किन्ने दिते ने भाई 4-4 हज़ार दिते। मेरे भरावो ते भैनों, मैं आपसे विनती करूं, हमारा इससे कोई लेन देन नहीं। हमारी एक ही अभिलाषा है कि ब्रज में महाराज श्री के नाम से कुछ ना कुछ होता रहे, और पूरे ब्रज क्षेत्र में महाराज जी की पहचान हो, और अपने स्वभाव को, अपनी इस कृपणता को अपने घर छोड़ के आया करो प्लीज। तीर्थ क्षेत्र में हम इसलिए ही आते हैं कि कुछ अपने अंदर सुधार करने के। हाँ, और जिसको कोई आपत्ति हो, अपना किराया वापस एजेंट जो है आपका, उससे लो और जा सकते हो। क्योंकि हम लोग यहां एक दिन पाइए को देख, क्योंकि ये इस काम के लिए अलग से एक टीम रखी थी कि जैसे मर्जी करो, हर व्यक्ति वहां पहुंचे, और एक विशेष प्रार्थना की थी कि किसी को भी भोजन प्रसाद में कोई कमी ना आए। और मैं इस बार सबसे कहूंगा कि यात्रा में आपका अगर कोई सुझाव है तो आप लिख करके हमें दे सकते हैं कि अगली बार ऐसा हो, ये जरूर आप कीजिएगा। बाकी तीर्थ में आकर अपनी कुछ बातों को सुधार के जाइएगा। फिर कल वाली बात कहूं कि फल नहीं छोड़ के जाना है। कोई कहे मैं पपीता छोड़ दूंगा, अंगूर छोड़ दूंगा, सेब खाना छोड़ दूंगा,
अरे अपना एक एक अवगुण छोड़ के जाना है। पपीता छोड़ के कौन सा तुमने एहसान किया किसी के सर? डॉक्टर बीमार पड़ोगे कल को तो दोबारा कहेंगे चल फल खा। तो यहां आकर के एक अपनी बुरी आदत छोड़ के जाना है, और सबसे बुरी आदत है बिना वजह की चुगली, बिना वजह की बातें करना। नौजवान साथियों, अब उनको मैनेज करना इतना मुश्किल हो रहा है, जो उन्होंने कमरे अपनी जड़े इन्हें बेचारे तरह तरह सोच कर कमरे गिरते हैं, सिर्फ आपकी टेढ़ी बात करने के कारण इनके सर पे चढ़ गए वो लोग, और वो इनको कह रहे हैं कि नहीं जी ऐसे बादल है। अपना स्वभाव जो है बंधुओं, सत्संग से सिर्फ स्वभाव सुधारे जाते हैं, हम अपने स्वभाव को सुधारें। हाँ। किसी को सहयोग करो, ये यज्ञ चल रहा है। आपकी परिक्रमा कोई यज्ञ से कम नहीं हुई। आप सब ने एक एक नहीं, मुझे शास्त्र के मुताबिक कहना हो तो गिरिराज की परिक्रमा में एक एक पैर में हजार हजार यज्ञ का फल है। तो आप लाखों यज्ञ करके आए हो आज, और फिर आते ही ऐसी हीन भावना। चलो, अपना अपना स्वभाव है सबका। बिच्छू डंक मारने को नहीं रहता, और साधु पुरुष फिर उसको पानी में से बाहर निकालना चाहता है। साधु फिर भी निकालेगा बाहर, क्योंकि वो साधु का स्वभाव है, और बिच्छू फिर भी डंक मारेगा, वो बिच्छू का स्वभाव है। आपको दोनों में से क्या बनना है? चूज द करेक्ट। बिच्छू बनना है या साधु बनना है, वो आप पर निर्भर है। तो मेरे प्यारे भाई बहन, मैं द्रौपदी की चर्चा कर रहा हूं। सती और यति इस भारत में भरपूर है, भरपूर। तभी तो भारत जय जयकार होती है इसकी हर जगह। इसकी जय जयकार अगर कोई नहीं करता तो अपने ही घर के नहीं करते। ये नेता लोगों ने पूरा देश बर्बाद करके रखा है, अदरवाइज इस देश जैसा कोई देश नहीं बनता।